एक इंसानी हाथ काले दस्ताने में एक अंडे की जर्दी में कुछ पदार्थ इंजेक्ट करता है और कुछ ही मिनटों में वो जर्दी बच जाती है, जिससे एक और बिल्कुल वैसा ही अंडा बन जाता है। उसी वक्त हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर ऑस्कर विजेता एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का एक स्टार अनावरण किया जाता है। वक्त बीतता है, स्टार की चमक फीकी पड़ने लगती है और धीरे धीरे एलिजाबेथ का नाम उतना नहीं चमकता। अब एलिजाबेथ एक एरोबिक्स टीवी शो की मेजबानी करती है। उम्र के बावजूद वो फिट और अच्छी दिखती है, लेकिन एक दिन जब वो वॉशरूम जाती है और देखती है कि महिलाओं का वॉशरूम बंद है, तो वो पुरुषों के वॉशरूम में चली जाती है। अंदर एक स्टॉल से उसे शो के प्रोड्यूसर हार्वी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि एलिजाबेथ अब पुरानी हो चुकी है और शो के लिए एक जवान और हॉट लड़की चाहिए। स्पार्कल का वक्त खत्म हो गया है। आखिरकार उसका ऑस्कर तो सिनेमेटोग्राफी की शुरुआत के वक्त जीता गया था। अब नई पीढ़ी को मौका देने का वक्त है। नाराज होकर एलिजाबेथ प्रोड्यूसर के साथ लंच पर जाती है, जहां वो हंसते हुए उसकी रिटायरमेंट की घोषणा करता है और एक दोस्त के साथ वहां से चला जाता है। एलिजाबेथ अपने वाइन ग्लास में एक मक्खी देखती है और खुद को उतना ही बेबस महसूस करती है। घर जाते वक्त वो अपने बिलबोर्ड को उतारते हुए मजदूरों को देखकर ध्यान भटका लेती है और एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर उसे पहचान लेता है और उसकी तारीफ करता है, लेकिन एलिजाबेथ रो पड़ती है क्योंकि अब उसकी सारी शोहरत पीछे छूट चुकी है। शर्मिंदगी में डॉक्टर अलविदा कहकर चला जाता है। तभी एक युवा नर्स उसकी पीठ का मुआयना करने लगती है और बड़बड़ाती है कि वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। जाते वक्त नर्स उसकी जेब में एक फ्लैश ड्राइव छोड़ जाती है, जिस पर एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होता है जिसका नाम सब्सटेंस है। एलिजाबेथ उस प्रोडक्ट का नाम पढ़ती है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे पुकारता है। वो उसका पुराना दोस्त फ्रेड होता है, जो उसे देखकर खुश होता है और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करने के लिए मिलने का ऑफर देता है। फ्रेड एक कागज पर अपना नंबर लिखता है, जिसे वो एक गीले गड्ढे में डुबा देता है और फिर एलिजाबेथ को थमा देता है। एलिजाबेथ बाहर से खुश होने का दिखावा करती है, लेकिन असल में वो गहरे डिप्रेशन में चली जाती है, खासकर जब वो घर पर एक बुके देखती है जिसमें लिखा है कि उसने टीम के साथ इतने सालों तक काम किया। उदास होकर एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को टीवी में लगाती है और सब्सटेंस का एडवर्टाइजमेंट देखती है। ये इंजेक्शन उसके डीएनए को अनलॉक करता है और सेल डिवीजन शुरू कर देता है, जिससे उसका एक और रूप पैदा होता है। ये है सब्सटेंस और वो इंसान है मैट्रिक्स। दोनों अलग अलग पर्सन हैं, लेकिन फिर भी एक ही इंसान का हिस्सा है। ये एक इंप्रूव्ड वर्जन होगा, जवान, सुंदर और ज्यादा परफेक्ट। दोनों पर्सन को सिम्बायोसिस में रहना होगा और हर 7 दिन में स्विच करना होगा। हमेशा याद रखना होगा कि वो एक ही पूरे का हिस्सा है। एलिजाबेथ एक बार में जाती है और वहां खुश कपल्स को देख के अपनी तन्हाई का एहसास करती है। वो वापस घर आती है और लंबे ख्यालों और यादों के बाद उसने जो नंबर लिया था उस पर कॉल करती है और एक सब्सटेंस ऑर्डर करती है। उसे एक पोस्ट बॉक्स का नंबर दिया जाता है, जहां से वो प्रोडक्ट उठा सकती है। कॉल जल्दी ही खत्म हो जाती है। वो औरत सारी रात जागती रहती है और सुबह के वक्त उसे अखबार में एक एड दिखता है, जिसमें उसकी जगह लेने के लिए शो के होस्ट की तलाश हो रही है। उसी वक्त उसे मेल में एक लेटर भी आता है, जिसमें वो कार्ड और पोस्ट बॉक्स नंबर दिया गया होता है। एलिजाबेथ मजबूती से पैकेज लेने का फैसला करती है। कार्ड का इस्तेमाल करके वो एक पुराने बिल्डिंग में एक गुप्त दरवाजा खोलती है और एक स्टोरेज यूनिट में पैकेज इंतजार कर रहा होता है। घर पहुंच के एलिजाबेथ पैकेज खोलती है। सब्सटेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स पैक्ड होते हैं, बैग्स में, और सब लेबल होते हैं। एक्टिवेटर, स्टेबलाइजर, दूसरी यू के लिए फूड, मैट्रिक्स के लिए फूड। एक्टिवेटर को सिर्फ एक बार यूज करना होता है, मगर स्टेबलाइजर को हर रोज लेना होता है और ये मैट्रिक्स सेल से लिया जाता है। सबसे जरूरी बात, हर 7 दिन बाद दोनों को एक दूसरे से जगह बदलनी होती है और उन्हें हमेशा ये याद रखना होता है कि वो एक ही है। सुबह एलिजाबेथ खुद को आईने में देखती रहती है, अपनी उम्र के निशानों को गौर से देखती है। आखिरकार वो एक बार इस्तेमाल होने वाले एक्टिवेटर का इंजेक्शन लेती है, जिसके बाद वो दर्द से बेहाल हो जाती है। वो फर्श पर गिर जाती है तड़पती हुई और उसकी पीठ से दर्दनाक चीख के साथ उसका छोटा और जवान रूप बाहर निकलता है। नई पर्सनैलिटी धीरे धीरे होश में आती है और जब वो खुद को आईने में देखती है तो एक खूबसूरत जवान लड़की का अक्स उसे दिखता है। थोड़ी देर वो अपनी नई हालत का मजा लेती है,
लेकिन फिर उसकी नजर एलिजाबेथ के शरीर पर पड़ती है। सबसे पहले वो लड़की उसे ठीक से सिला बांध के रखती है, पीठ के गहरे घाव को सिलती है। फिर वो अपने बिस्तर पर जाती है। सुबह वो लड़की नहा रही होती है और अचानक उसे हल्का महसूस होता है। वो खास सिरिंज निकालती है और स्टेबलाइजर को मैट्रिक्स यानी एलिजाबेथ के बेहोश शरीर की रीढ़ से निकालकर खुद को इंजेक्ट करती है। फिर वो अपने नए जवान और ताकतवर शरीर का मजा लेते हुए लिविंग रूम में जाती है। बाद में वो कास्टिंग कॉल के लिए जाती है और रास्ते में एक सेडक्टिव स्विमसूट भी खरीदती है। अब वो सू का नाम अपनाती है और प्रोड्यूसर के असिस्टेंस पर और आखिरकार खुद हार्वी पर गहरा असर डालती है। सूप को एलिजाबेथ की जगह शो का नया होस्ट चुन लिया जाता है। हालांकि वो उन्हें पहले ही बता देती है कि हर 7 दिन बाद वो अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए जाएगी। ये सुनकर हार्वी और भी इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ऑडियंस भी इसे पसंद करेगी। सू धीरे धीरे उस शोहरत का मजा लेने लगती है जो पहले एलिजाबेथ के पास थी। मगर हफ्ता जल्दी बीत जाता है और अब जगह बदलने का वक्त आ जाता है। सू अपने हाथों में स्पेशल ट्यूब्स जोड़ती है जिससे सब्सटेंस बहना शुरू होता है। जल्द ही एलिजाबेथ होश में आती है और सू का शरीर कोमा में चला जाता है। एलिजाबेथ खुद को ठीक करती है और टीवी स्टूडियो में जाती है जहां हार्वी उसे क्रू की तरफ से एक गिफ्ट देता है। एलिजाबेथ घर वापस आती है और अपने कैलेंडर पर उन दिनों को मार्क करती है जब वो खुद के असली रूप में रह सकती है। वो अपना सारा वक्त घर में ही बिताती है। हफ्ते के आखिर में उसे एक मैसेज आता है कि एक नया सब्सटेंस का बैच उसके पोस्ट बॉक्स में डिलीवर हुआ है। 7 दिनों के बाद फिर से स्विच का टाइम आ जाता है। अब सू अपनी नई जिंदगी एंजॉय कर रही है, कमर्शियल्स में काम कर रही है और उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक दिन वो अपने मैट्रिक्स वाले जिस्म के बारे में सोचने लगती है और बाथरूम में एक सीक्रेट रूम सेटअप करती है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करती है, पड़ोसी दरवाजा खटखटाने आता है शोर की शिकायत करते हुए। सू को देखते ही वो आदमी फिदा हो जाता है और मदद की पेशकश करता है, लेकिन सू दरवाजा बंद कर देती है और एलिजाबेथ के जिस्म को सीक्रेट रूम में छुपा देती है। फिर दीवार पर एलिजाबेथ की तस्वीर हटाकर अपनी लगा देती है। सू का शो अब धड़ल्ले से हिट हो रहा है और उसकी रेटिंग्स आसमान छू रही है, जिससे प्रोड्यूसर्स बड़े खुश हैं। सू नए दोस्त बनाती है और पार्टियों में जाना शुरू कर देती है। एक रात वो एक यंग आदमी को अपने घर लेकर आती है, लेकिन जब बात ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसे अजीब सी हालत महसूस होती है और उसे याद आता है कि स्विच का टाइम हो गया है। सू जल्दी से सीक्रेट रूम में जाती है और एक एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन प्रोसेस करती है। उस रात वो उस आदमी के साथ रहती है और एलिजाबेथ के साथ स्विच करने का टाइम लेट कर देती है। जब एलिजाबेथ जागती है तो लिविंग रूम बिखरा हुआ मिलता है और उसके हाथों में गाउट की तकलीफ हो जाती है। खुद को संभालते हुए वो सब्सटेंस प्रोवाइडर का नंबर डायल करती है, लेकिन वो उसे बताते हैं कि अब बदलाव इरिवर्सिबल है और याद दिलाते हैं कि वो दोनों एक ही है। एलिजाबेथ अपार्टमेंट साफ करती है और फिर टीवी पर सू का नया शो देखती है। उसे मानना पड़ता है कि सू वाकई खूबसूरत है। कुछ समय बाद वो पड़ोसी को सू को डेट के लिए पूछते हुए सुनती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलती। थोड़ी देर बाद उसे एक और सब्सटेंस का बैच मिलता है। बाहर जाते हुए वो एक कैफे में रुकती है जहां एक बूढ़ा आदमी उससे बात करने लगता है और अफसोस जताता है कि अपने जिस्म में वापस लौटने के लिए 7 दिन का इंतजार बहुत लंबा है। वो अपने कुछ कार्ड्स गिरा देता है और उनमें से एक कार्ड एलिजाबेथ के सब्सटेंस कार्ड जैसा ही होता है। वो उस यंग नर्स को पहचान जाती है जिसने उसे एक्सपेरिमेंट की सलाह दी थी। उसकी आंखों में वो देखती है कि हर बार ये याद रखना मुश्किल हो रहा है कि उसे भी जीने का हक है। जल्द ही इसका दूसरा हिस्सा सचमुच उसे निगलने लगेगा। एलिजाबेथ भागते हुए अपने घर की तरफ लौटती है और रास्ते में उसे सू का बॉयफ्रेंड टकरा जाता है जो उसे पहचानता ही नहीं। पर इस एनकाउंटर से उसे फ्रेड की याद आ जाती है। वो फौरन उसका नंबर डायल करती है और उसका खुश दोस्त कैफे में मिलने का इंतजाम करता है। एलिजाबेथ अच्छे से तैयार होती है, मेकअप लगाती है और अपने हाथों को दस्तानों में छुपा लेती है। पर अचानक उसकी नजर सू के बड़े से बिलबोर्ड पर पड़ती है। अपनी ही रिफ्लेक्शन देखकर उसे झटका लगता है और वो अपना मेकअप बदलती है, फिर सब कुछ साफ करके रोने लगती है। आखिर में वो अपनी ड्रेस फाड़ देती है और घर पर ही रुक जाती है, फ्रेड की लगातार आती कॉल्स को इग्नोर करते हुए। वो अपने तनाव और इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए बिंज ईटिंग शुरू कर देती है। जब सू की बारी आती है
तो वो सेट पर जाकर शो शुरू करती है। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान उसे अपने शरीर में कुछ महसूस होता है, जैसे उसकी स्किन के नीचे कुछ बाहर निकल रहा हो। वो शूटिंग को तुरंत रोक देती है और कैमरामैन जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा था उसे समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि सू बाथरूम की तरफ भागती है। वहां उसे अपने नितंबों में एक गांठ दिखती है, जिसे खींचने पर एक फ्राइड चिकन लेग उसके नाभि से निकलता है। उसे एहसास होता है कि जब वो ग्लैम लाइफ जी रही होती है तो एलिजाबेथ घर पर बिंज ईटिंग कर रही होती है। इस बात पर सू को गुस्सा आता है और वो सब्सटेंस ऑपरेटर से शिकायत करती है, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि तुम दोनों एक ही हो। हफ्ते बीतते जाते हैं। एक दिन हार्वी सू को बुलाता है और उसे बताता है कि वो नए साल के शो की नई होस्ट बनने वाली है, जो उसके करियर की ऊंचाई पर ले जाएगा। सू बेहद खुश होती है, लेकिन अब वो सब्सटेंस का पहले से ज्यादा इस्तेमाल करने लगती है, जिससे एलिजाबेथ का शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगता है। जब एलिजाबेथ दोबारा जागती है तो खुद को बूढ़ी और कमजोर हालत में पाती है। उसके जोड़ अकड़े होते हैं और बाल लगभग सफेद हो चुके होते हैं। वो सब्सटेंस ऑपरेटर को कॉल करती है, जो उससे एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का सुझाव देता है, लेकिन अब उसकी हालत को वापस लाना मुमकिन नहीं होता। एलिजाबेथ खुद को समझाने की कोशिश करती है कि इस एक्सपीरियंस को रोक दे, पर वो खुद की इतनी खूबसूरत दूसरी वर्जन को छोड़ नहीं पाती। अब हालत यह है कि उसके घुटने ठीक से काम नहीं करते, पर फिर उसे हार्वी का दिया कुकबुक याद आता है। एलिजाबेथ नए जोश के साथ नई रेसिपी सीखने में जुट जाती है, जबकि सू टीवी स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाए रखती है। एक दिन एलिजाबेथ को सू की हंसी सुनाई देती है, जो बूढ़ी होती एलिजाबेथ का मजाक उड़ा रही होती है। इस बात से गुस्से में आकर एलिजाबेथ ठान लेती है कि अब इस एक्सपेरिमेंट का अंत करेगी। फिर वो दिन आता है जब दोनों का स्विच होना है। एक बार फिर सू को कमरे में बचा कुचा खाने और खाली बोतल से भरा हुआ माहौल मिलता है। अपनी इंडिपेंडेंस पाने और मैट्रिक्स की मदद से एलिजाबेथ पर काबू पाने के लिए सू 3 महीने के लिए सब्सटेंस का स्टॉक इकट्ठा कर लेती है, लेकिन लाइव शो की ब्रॉडकास्ट से ठीक एक दिन पहले उसका सब्सटेंस खत्म हो जाता है। सू सप्लायर को कॉल करती है और उससे और सप्लाई के लिए कहती है, मगर वो कहता है कि एलिजाबेथ ही एकमात्र स्रोत है और उन्हें वहां स्विच करना पड़ेगा ताकि सप्लाई को फिर से पूरा किया जा सके, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। सू, जो मुश्किल से होश में है, स्विच करने का काम शुरू करती है। उसके बॉयफ्रेंड को बाथरूम से अजीब आवाजें सुनाई देती है, लेकिन लड़की दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि अंदर अब एक भयानक गंजी औरत है, जिसके शरीर में एक अजीब सा हम्प है। आखिरकार वो उसे चिल्लाकर भगाती है और वो भाग जाता है। अब एलिजाबेथ, जो एक खौफनाक मखलूक बन चुकी है, उस सब्सटेंस ऑपरेटर को कॉल करती है और एक्सपेरिमेंट को खत्म करने की भीख मांगती है। फिर वो आखिरी बैच लेने के लिए निकलती है। घर वापस आकर वो सू के शरीर को लिविंग रूम में घसीट कर लाती है और उसे एक सीरम इंजेक्ट करने की तैयारी करती है, जिससे उसकी डुप्लीकेट मर जाएगी। इंजेक्शन तैयार है। वो चारों ओर देखती है और सू की तस्वीरों को एक लंबे समय तक घूरती है। उसे एहसास होता है कि वो अपनी इस छोटी उम्र वाली वर्जन को नहीं मार सकती। एलिजाबेथ सू को वापस होश में लाती है, आधा खाली इंजेक्शन देखकर और समझते हुए कि एलिजाबेथ क्या करने वाली थी। सू गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपनी इस मैट्रिक्स को मार डालती है। इसके बाद वो न्यू ईयर शो के लिए जाती है। वो एक खूबसूरत गाउन पहनी हुई है, मगर अचानक उसे असहज महसूस होता है और वो बाथरूम की तरफ दौड़ पड़ती है। पता चलता है कि मैट्रिक्स की मौत के साथ ही सू का शरीर तेजी से खराब होने लगता है। सबसे पहले उसके दांत गिर जाते हैं, जिससे उसे स्पॉन्सर्स के लिए मुस्कुराना नामुमकिन हो जाता है, जो कि हार्वी बहुत चाहता था। फिर एक नाखून गिर जाता है और उसका कान भी। घबराहट में सू घर भागती है और खुद को एक्टिवेटर का आखिरी इंजेक्शन लगाती है, उम्मीद में कि शायद उसका नया वर्जन बन जाए। लेकिन इसके बजाय एक खौफनाक हाइब्रिड वर्जन बनता है, एलाइजा सू। ये मॉन्स्टर अपनी ऑडिशन को याद करती है और खूबसूरत दिखने के लिए एक ड्रेस और एक हाथ से बनाई हुई एलिजाबेथ मास्क पहन लेती है और शो की ओर रवाना हो जाती है। टीवी सेंटर पहुंचकर वो स्टेज पर कदम रखती है और ऑडियंस को संबोधित करने लगती है, मगर तभी उसका मास्क गिर जाता है। डर के मारे चीखें हॉल में गूंज उठती है और उसे मॉन्स्टर कहकर बुलाया जाता है। ऑडियंस डर के मारे भाग जाती है और एक शख्स एलाइजा सू का सिर काट देता है, जिसके बाद उसका लहूलुहान
शरीर पूरे हॉल में खून बहा देता है। जो कुछ बचा है वो स्टूडियो से भाग निकलता है और सड़क पर आते ही वो अंततः गट्स में बदलकर बिखर जाता है। एलिजाबेथ का असली चेहरा किसी तरह हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार के पास रेंग कर पहुंचता है, जहां वो ऊपर देखती है, मुस्कुराती है और फिर पिघलकर गायब हो जाती है। अगली सुबह जो कुछ बचा होता है वो खून का एक गीला दाग होता है, जिसे साफ कर दिया जाता है, मानो उस एक्ट्रेस की याद को हमेशा के लिए मिटा दिया गया हो।